हरिओम। आज का जो गुरु पूर्णिमा महाउत्सव है, इसके लिए आप सबको सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान के हजार हजार हाथों से आपके पूरे पूरे परिवार पर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। जैसे राम 2 अक्षर है, हरि 2 अक्षर है, ऐसे गुरु 2 अक्षर है। कबीर तो बोल गए 2 अक्षर प्रेम के, लेकिन हमने 2 अक्षर प्रेम के उसके भी आगे का काम किया है। 2 अक्षर प्रेम के गुरु, ये शब्द जो महिमा है इसकी, वो हम ही जानते हैं, गुरु भगत ही जानते हैं इसकी क्या महिमा है। भगवान जी के ज्ञान की महिमा मैं इस तरह से गुरु शब्द से करती हूँ, बिकॉज भगवान जी ने अपने को कभी गुरु नहीं कहलाया था, तो हमने ही भगवान जी बोला, हमने ही गुरु बनाया। बिकॉज क्यों नहीं बनाए, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी गुरु हो और उसको हम बनाए नहीं, क्यों नहीं? वो तो नहीं बोलेंगे, ये तो उनकी महानता है, लेकिन हम शिष्यों का क्या हाल होना चाहिए। ऐसे ही राम नाम की महिमा बताई गई है, इसके ऊपर आप रिलेट करना गुरु की महिमा के साथ। दृष्टांत राम के 2 अक्षर राम की महिमा का है, जिससे आप गुरु के साथ रिलेट करके समझना। धर्मचंद्र और प्रेमचंद, करमचंद्र 2 भाई थे। करमचंद्र जो था वो बहुत दुष्ट बुद्धि का था, और धर्मचंद्र था वो हमेशा से संतों की सेवा में लगा रहता, साधु संतों की, उनके सानिध्य में रहता। और जो करमचंद्र था वो उनको गालियां निकालता था, दुष्ट था वो। एक बार क्या हुआ, बोलते अयोध्या में संत लोग आए, तो जो धर्मचंद्र था भाई, उसने उन संतों को अपने घर बुलाया, और ये जो करमचंद्र था वो उनको बहुत ही दुष्टता से देखने लगा। और धर्म ने बोला, ये मेरा भाई है, आप जरा इसका कल्याण करिए, इसका भी कल्याण हो जाए। संत लोग तो आपको पता निराले होते हैं, रियल संत जो होता है, बोलते फिक्र नहीं करो। वो बहुत तगड़े थे, उसके घर में तो बैठे ही थे नीचे। तो फिर क्या हुआ, जब उसके घर में उन्होंने सत्संग कर दिया, धर्मचंद के घर में नीचे वाले, ऊपर वाले कमरे में घर था उसका, ऊपर का फ्लैट। तो सत्संग करने के बाद साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया, सब कर लिया। फिर धर्मचंद ने बोला, मेरे भाई को भी थोड़ा दो, ये देखो ऊपर बैठ के अभी इस समय शराब पी रहा होगा, और आप लोग नीचे, मैंने इसको बुलाया भी था तो ये नहीं आया। तो संत लोग तो सबकी भलाई के लिए होते हैं। अगर हम भी, हमारे साथ संत जोड़ा जाता है तो हम भी भलाई में ही रहना है ना, तभी हमारी प्रोग्रेस है, तभी वाइब्रेशंस बनती हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो हम जरा इसको ठीक करते हैं। वो गए ऊपर, दरवाज़ा खोला, बड़े विनय से उन्होंने उससे बोला। वो पहले दरवाज़ा नहीं खोलता, सोचा भाई ही आया होगा मुझे डांटने के लिए, कोई बात नहीं, वो यूज्ड टू था। अभी देखा तो ये 2-4 संत जो अच्छे तगड़े थे, अच्छी ओरा, भगवत रूप की ओरा थी उनकी, खोल दिया दरवाज़ा और शराब पिए बैठा था। उन्होंने बोला उसे कि क्या है, तू क्यों नहीं सत्संग में आता है, क्यों ऐसे नहीं करता है? तो वो ऐसे अपना ही वो दिखाने लगा, रोब दिखाने लगा ऐसे करके। वो समझ गए इसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे वो अजामिल का दृष्टांत भी है भागवत में, नारायण नारायण करके उन्होंने उसको पवित्र बनाया था। टंग ही खराब हो जाती है हमारी। तो उन्होंने बोला 2 बार राम बोल दे, नहीं तो तेरा गला दबोच देंगे हम। पहले तो वो चुप रहा, फिर समझ गया ये लोग, क्योंकि वो तमोगुण इंसान कमजोर होता है, संतों के आगे उसकी कहाँ चलती है। वो डर ही गया, कैसी वाइब्रेशन, कैसी ओरा होगी उन संतों की। वो डर ही गया और राम राम बोला। संतों ने उसे बुलवाया, फिर बोला इस राम के नाम को बेचना नहीं। कुछ दिनों के बाद वो पापी आत्मा भयंकर रोग हो गया, और पाप के कारण कुमार्ग में जो गया था
उसको फिर मर गया और जमराज लेने आ गए। धर्मात्मा के लिए जमराज जो होते हैं वो जमराज होते हैं, भयंकर पापियों के लिए भयंकर जमदूत होते हैं। समझना इसका मीनिंग। उनका विकराल रूप होता है पापियों के लिए। वहाँ मिनटों में हिसाब हो जाता है, वहाँ घंटा 2 घंटा नहीं होता। और रजिस्टर देखते हैं, जो भी आत्मा आती है पापी है या कैसी है, और 2-2 मिनट में उसका हिसाब देखते हैं। इसका भी हिसाब देखा गया और देखा कि पूरी जिंदगी का फल इसका नरक है। सिर्फ 2 बारी इसके मुख से राम राम निकला है। आप सब गुरु के नाम से रिलेट करना। हम गुरु के होंगे तो हमारे कितने जन्मों के कष्ट कटे हैं, पाप कटे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कभी बैठ के यही मनन किया करो, वह भगवान मेरी बेटी अच्छे चरित्र वाली, मेरा बेटा अच्छा चरित्र वाला, ये कौन गुरु मेरी ज़िंदगी में आया है जो मेरे में इतने सुख आए हैं। अगर दुख भी आए हैं तो गुरु मेरे पाप कर्मों को कटवा रहा है। कितनी प्यारी चीज़ है ये। ऐसे ही उसका हिसाब देखा गया तो 2 बारी राम राम लिखा हुआ था। और उसे बोला कि इसका तू क्या लेना चाहेगा, कौन सा पुण्य लेना चाहेगा। देखना, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे से वो शराबी कबाबी अच्छा जिसने संतों की बात को याद रखा और बोला था कि बेचना नहीं, ये उसको याद रहा। और हम तो सत बुद्धि वाले हैं, हम कैसे भूल जाते हैं। सुबह सत्संग सुना, शाम को भूल गए, शाम का सुना, सुबह भूल गए। उसने उस वचन को याद रखा। बहुत प्यारा दृष्टांत है हमारी बुद्धि खोलने वाला। सुनिए जरा। अगर राम के नाम की महिमा तो गुरु की तो क्या होगी। रामकृष्ण तो सभी पूज रहे हैं। गुरु साकार रूप में होना और उसके आगे चलना, मानना तेरे करोड़ों करोड़ों जन्मों के खत्म ही हो गया सब कुछ। उसने नहीं बेचा, उसने उसकी कीमत नहीं बताई। जमराज वो हो गए, हैरान हो गए कि मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है। देवराज इंद्र के पास गए, बोला देवराज इंद्र ऐसे ऐसे बात है, ये पापी आत्मा है और इसकी कुछ भी 2 बार राम राम जपा हुआ है, उसका मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देवराज इंद्र बोलते इसकी महिमा तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा देखे देवराज इंद्र, जमराज। और ब्रह्मा के पास जाने से पहले ये आदमी, पापी आदमी बोलता है जिसने 2 बार राम राम जपा है, बोलता है सुनो। अभी वो समझ गया कि मैंने इनको बड़ी उलझन में डाल दिया है, आई हैव ए अपर हैंड। तो बोलता है सुनो, मैं अभी घसीट के नहीं जाऊँगा, तुम लोग पालकी में जा रहे हो, मेरे लिए भी पालकी तैयार की जाए। और उन्होंने उसकी तीसरी पालकी तैयार की। ये लोग ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते वाह देवराज इंद्र, जमराज, ये किस आत्मा को लेके तुम घूम रहे हो, ये तो कोई पापी आत्मा दिखती है। बोलते यही तो उलझन है कि इसने 2 बार राम राम जपा है, उसकी महिमा का हमें कोई भी फल दिख नहीं रहा है। ब्रह्मा भी पागल हो गए, बोलते ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ राम के नाम की महिमा, चलो शिव के पास चलते हैं। शिव के पास गए, ब्रह्मा जी आ रहे हैं पालकी में, देवराज इंद्र, जमराज और ये पापी आत्मा साथ में आ रही है। शिव बोलते इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जिसका ये नाम है उसी के पास चलते हैं, मीन्स राम के पास। अब ये और भी अकड़ गया, वाह मैंने सबको उलझन में डाल दिया। देखिए कीमत, और देखिए कितना प्यारा इंसान जिसने उस नाम, संतों के नाम की इज्जत रखी। मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमारे गुरुदेव ने, हमारे भगवान जी ने क्या दुनिया की चीज़ नहीं दी है। फिर भी अगर हम आज दुखी होते हैं तो भगवान जी क्या सोचते होंगे। अगर राम नाम की महिमा है, गुरु साकार रूप में सामने है, फिर क्या हुआ। राम के पास गए तो राम ने जब देखा भगवान शिव उधर हैं, ब्रह्मा है, देवराज इंद्र है, जमराज है, और ये पापी आत्मा कोई आ रही है, वो भी पागल हो गई, ये क्या हो गया। राम को बताया गया, राम तुम्हारे नाम की महिमा का इसको पता नहीं चल रही, बेचना नहीं चाहता है, इससे किसी संतों ने ऐसे दिया था वचन और ये निभा रहा है और इसकी कीमत नहीं बता रहा है, बताइए मैं क्या करूं। राम ने बोला राम की नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता, इसको खाली मेरी गोदी में ले आइए। उसको लिया और वो राम की गोदी में बैठा हुआ है।
राम ने बोला, ये देख लो, इसकी जो वचन दिया था राम के नाम को नहीं बेचना, उसका रिजल्ट है महिमा। मुझे भी नहीं पता है, उसका रिजल्ट है ये मेरी गोदी में बैठा है। और हम जो भगवान जी को इतना आदर देते हैं, इतना अपना गुरु मानते हैं, अगर हमारे पास ऐसी दृढ़ता होती जैसे एक पापी आत्मा के पास थी, हम तो अच्छे भले थे, क्या हमारा कल्याण नहीं होता ऐसा? तो ये दृष्टांत था, इसके साथ रिलेटेड था कि क्या महिमा होती है, राम के नाम की कीमत क्या है। इस तरह से वो राम के उसमें विलीन हो गया। समझ आती है? आप लोग भगवान से उससे रिलेट करके उस चीज़ को समझिए, इस दृष्टांत को असेंस कैच करिए, और हमें सब जो सुन रहे हो सबको पता चल जाए कि हमारी कमी कहाँ है, दृढ़ता में, निश्चय में। जबकि हम ना शराबी कबाबी हैं, हम अच्छी आत्माएं हैं। मैं जब सत्संग गई थी, मैंने पहली चीज़ देखी थी, ना मैं डाकू हूँ, ना मैं कोई गलत चरित्र वाली हूँ। अरे मैं तो इनसे आगे निकल सकती हूँ ना, अंगुलीमल डाकू हूँ मैं, ना मैं कोई करेक्टर अमरपाली जो ये लोग हैं सारे, ऐसी भी नहीं हूँ। तो मैं एक नॉर्मल, मैं तो अच्छे कर्म करे हैं, मैं तो इनसे बहुत आगे जा सकती हूँ। क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते सारे लोग? किस चीज की कमी रहती है? दृढ़ता की नहीं। मलिनता अंतःकरण होता है, मलिन। सारे कोशिश करिए, अगर चाहिए तो मैं दोबारा टॉपिक बनाती हूँ कि बुद्धि को और अंतःकरण को शुद्ध कैसे बनाया जाए, कैसी रहनी होनी चाहिए हमारी। जो अभी महापरिवर्तन का समय आ रहा है, आप खुद ही आगे आगे देखोगे। जो मैं बोल रही हूँ, हिंट दे रही हूँ आप सबको, इसके आगे मैं और कुछ क्या बोलूँ। महापरिवर्तन का समय है, कलगी अवतार आने का समय है, आ चुका है, और उसमें से हमने भगवान जी की गोदी से उतरना नहीं है और अपना दिखाएं कि हमारे में ये कमियां क्या थी, जिस कारण से एक शराबी कबाबी राम की गोदी में बैठ गया, और मैं आज क्यों ऐसे बैठी हूँ, क्यों दुखी हूँ मैं। ठीक है, खुश रहिए, सुखी रहो, खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम।